बाबरी गठबंधन ढह गया है, जो जोर शोर से बना था। आपको याद होगा ये तस्वीरें, जब हुमायूं कबीर ने बाबरी के लिए लोगों को इकट्ठा किया, नींव रखी। ये हुमायूं कबीर की तस्वीर देख रहे हैं जब वो बाबरी के लिए नींव रख रहे थे, और ये तस्वीरें देखने के बाद कि हुमायूं बाबरी बनाएंगे, असदुद्दीन ने आकर इनसे हाथ मिला लिया। ओवैसी ने गठबंधन कर लिया, मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन इस बीच टीएमसी ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से रिश्ते तोड़ लिए। ओवैसी ने यह फैसला एक वायरल वीडियो के बाद लिया है। इस वीडियो में हुमायूं का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। 19 मिनट का वीडियो टीएमसी की ओर से जारी किया गया। दावा किया गया कि हुमायूं बीजेपी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। वीडियो में वो 1000 करोड़ रुपए की डील का जिक्र कर रहे हैं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की भी बात कर रहे हैं। वीडियो के बाद टीएमसी ने हुमायूं और बीजेपी पर निशाना साधा और हुमायूं कबीर को बीजेपी की सी टीम बताया। हुमायूं ने वीडियो को फेक बताया है और बोले मैं कोर्ट जाऊंगा। उधर बीजेपी ये कह रही है कि हुमायूं और ममता बनर्जी मिले हुए। एमआईएम का कहना है ये पता लग गया कि बंगाल के मुसलमान असुरक्षित हैं। दरअसल हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक हुआ करते थे। जब उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया तो तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीएमसी से अलग होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। उन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। इसमें पूरे बंगाल से करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटी। चुनाव का ऐलान हुआ तो उन्होंने एमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया और 294 में से 118 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। ओवैसी और हुमायूं साथ मिलकर रैलियां करने वाले थे, लेकिन यह वीडियो असदुद्दीन ओवैसी ने देखा। वीडियो देखते ही गठबंधन तोड़ लिया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एमआईएम के नेता, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे सियासतदान। लोग चाहते हैं मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को इंसाफ मिले। उसमें मुसलमानों के बारे में जो बात चल रही थी उसका इन्वेस्टिगेशन का मैटर था। हमें लगा कि नहीं, अलायंस से अलग होना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज के लिए लड़ते हैं उसके दिमाग में कोई शक शुबा नहीं रहे, इसलिए हमने अलग हो गया। और इन्वेस्टिगेशन हो, लेट जो सच्चाई है इलेक्शन कमीशन जांच करे, हाई कोर्ट के सिटिंग जज जांच करे इसको। हुमायूं कबीर पर सवाल उठते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए मुस्लिम वोट में मदद करेंगे तोड़ने में। जो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बना है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जाने का सवाल ही नहीं उठता। साजिश है, इनको साजिश जवाब में हाईकोर्ट में ममता बनर्जी क्या इसमें शामिल है, क्या करेंगे? ममता बनर्जी को साथ बीजेपी के अच्छा रिलेशन है, आरएसएस को है, ये दोनों मिलकर मेरा खिलाफ ब्लंडर किया। वो भाई छोड़ दीजिए, वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। अभी एआई देखकर आपका भी कुछ वीडियो बना सकता है। पहले तो साबित कर देना चाहिए सेंट्रल फॉरेंसिक को देकर ये जेन्युइन और फेक। चुनाव का पहले तृणमूल का जो आईपैक है, ममता बनर्जी झूठा है, आईपैक चीटिंगबाज है और पूरा सिस्टम ही भुआ है। अगर ये सच है तो आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए? सजन रे झूठ मत को कहो, खुदा के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। अरे बुर्बक, तुम मजहब को मत बेचो, खुदा के पास जाना है और तुम्हें जहन्नम में भेजना है। ये काम तुमने कर दिया। देखिए हुमायूं कबीर का वीडियो है, इसमें जो जवाब देना है हुमायूं कबीर देगा, हमारा क्या है। हुमायूं कबीर ने कैसे बोला, किस तरीके से बोला, अब क्या होश में था नहीं था, उसके ऊपर वो बोलेगा। ये जो वीडियो आया है ये हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कर सकता है। आइए, बंगाल में एक तस्वीर आपने देख ली, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी आज रोड शो कर रही थी, प्रचार में व्यस्त हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का आज खड़गपुर में रोड शो हो रहा था। बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल के लिए अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी कर दिया। कौन कौन से मुद्दे हैं उसमें 10 बड़ी चीजें संकल्प पत्र में शामिल की गई। आपको बताऊं कि आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है बंगाल के लिए। सबसे पहले 6 महीने में यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड बीजेपी लेकर आएगी अगर सत्ता में आई। दूसरे नंबर पर है घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। गौ माता की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे और बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। किसानों को 9,000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी। 45 दिन में 7वें वेतन आयोग लागू किया जाएगा और नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिला सुरक्षा के लिए दुर्गा दस्ता बनाया जाएगा। साथ ही टीएमसी के भ्रष्टाचार के लिए श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। ये 10 चीजें इस संकल्प पत्र में है। सुनिए जरा सियासतदानों को। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। टीएमसी इतने सालों में जितने बार उन्होंने घोषणा पत्र रिलीज किया है उसमें आप लोग देखेंगे कोई भी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने जो कोने कोने से छोटा छोटा समस्या को लेके एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे किया है, अगर ये सरकार होने के बाद ये काम लागू हो जाएगा तो आप सोचिए 2 साल के अंदर फिर से बंगाल, पश्चिम बंगाल जो हम लोग बोलते थे, जब पश्चिम बंगाल का जो गरिमा था वो गरिमा आ जाएगा। आज संकल्प पत्रक में भी आज उसका घोषणा हुआ है और सिर्फ 3,000 रुपया देकर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज छोटा छोटा बिजनेस मुद्रा योजना के द्वारा महिला लोग को दिया जाएगा, जिस तरह मोदी जी बिहार में हर महिला को दिए हैं। बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं, अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि वो सम्मानजनक हार लें बस। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, अब आपको बिहार लिए चलते हैं, बिहार की बात करते हैं। नीतीश की शपथ और अगला सीएम कौन? अब सवाल ये उठ रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा आ गए और राज्यसभा में सांसद के तौर पर आज उन्होंने शपथ ली है। भारत की प्रभुता और अखंडता का नमन सर, प्रणाम सर। और उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे, ये उनका काफिला है। जब वो पटना पहुंचे, कार्यकर्ता समर्थक उनके घर के बाहर मौजूद थे। और समर्थक देखिए नहा रहे थे निशांत के लिए। निशांत के समर्थक, नीतीश के समर्थक अब ये चाहते हैं कि निशांत आगे बढ़े। ये लोग तो केवल बिहार को बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। जनता का मैंडेट है क्या? हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। मैं नीतीश कुमार। नीतीश के राज्यसभा में शपथ के बाद अब बिहार के सीएम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के रद्द होने के बाद सस्पेंस और बढ़ गया। दिल्ली पहुंचे सम्राट चौधरी भी नीतीश के बाद पटना लौट गए।
सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को बिहार के नए सीएम का शपथ होगा, लेकिन अब तक किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। इसके अगले दिन बिहार के नए सीएम की शपथ होगी। अब देखिए जरा अब क्या होने वाला है। नीतीश कुमार ने शपथ ले ली। आज क्या दिल्ली में अगले सीएम को लेकर अब बैठक होनी थी। राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद नीतीश पटना पहुंच गए। नीतीश अब चारों सदन के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति बने। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। दिल्ली में शाम 6 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक को रद्द कर दिया गया। इसको लेकर भी पटना से दिल्ली तक अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बैठक के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे। नीतीश सम्राट के पटना लौटने पर गतिविधियां और बढ़ गई। राजभवन और सचिवालय के पास हलचल बढ़ गई कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन दोनों ही तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। माना जा रहा है कि नीतीश 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इसी दिन बिहार में एनडीए विधायकों की बैठक होगी और इसी बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल को नए सीएम की शपथ होगी। सीएम की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। खुद नीतीश ने कई बार सम्राट को लेकर संकेत भी दिए, लेकिन सीएम फेस पर बीजेपी ने कई बार चौंकाया है। अगले कुछ दिनों में सीएम चेहरे पर मुहर लग सकती है। आइए सुनिए जरा नीतीश कुमार पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। तो दबाव तो उन पे है ही ना। चुनाव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाएगा। आप लोग उस समय एनडीए के नेता क्या बोलते थे? 25 से 30 नीतीश, नहीं ना? तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। ये लोग तो केवल बिहार को बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब बताइए, सरकार आएगा तो जो आएगा भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, जनता का मैंडेट है क्या? नीतीश जी 20 साल बिहार में समरस समाज की सरकार को चलाया और बिहार का विकास किया। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। बिहार गौरवान्वित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फिर से उच्च सदन में चारों सदन के मेंबर बनने के लिए हृदय से लोग बधाई भी दे रहा है, गौरवान्वित भी हो रहा है। अब आपको बताता हूं कि आखिर बिहार में सीएम होगा क्या, फॉर्मूला क्या होगा, एडी के पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है। बीजेपी और जेडीयू में सरकार के गठन पर सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक जहां आज बीजेपी है, यानी डिप्टी सीएम की 2 कुर्सियां देख रहे हैं, वहां जेडीयू आ जाएगी। जहां आज जेडीयू है वहां बीजेपी आ जाएगी। मतलब नीतीश के बाद सीएम बीजेपी का होगा। अभी बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम है, वहां जेडीयू आ जाएगा। नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे के होंगे। नीतीश के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं। एक सीनियर जेडीयू नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अभी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम और 16 मंत्री हैं। नई सरकार में जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम और 16 मंत्री होंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा। विधानसभा में बीजेपी का स्पीकर बना रहेगा, जबकि विधान परिषद में जेडीयू का सभापति बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार बिहार सरकार को अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और 2029 लोकसभा चुनाव और 2030 विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के नेता। नई सरकार के गठन के संबंध में उनकी सहमति से एनडीए का जो शिखर नेतृत्व है वो सारे फैसले तय करेगा। जो भी बिहार के नेतृत्व को लेकर के फैसले होंगे वो एनडीए का शिखर नेतृत्व तय करेगा। नीतीश कुमार जी की सहमति से सब कुछ तय। कार्यकर्ता के मन में जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं, नेताओं के मन में जो भावना है वो भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला बड़े नेता, एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके लेंगे। तो बिहार में 14 अप्रैल तक सीएम का नाम तय हो जाएगा।